Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Exercise 3.4, question number 3. If P equal to 7, 8, 9. Okay, P set है, उसमें जो members है वो 7, 8, 9 है. Then find two binary relations from P to P. Also find domain and range of each relation. P to P में P to P से हमें अब टू बाइनरी रिलेशंस बनाने होंगे, मालूम करने होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें डोमेन और रेंज मालूम करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम P to P मालूम करते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, P सेट आपको गिवन है 7, 8, 9। P to P 7, 8, 9 क्रॉस 7, 8, 9। 7, 7 आ रहा है, ठीक है। और फिर 7, 8 और फिर 7, 9 और इस तरह 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 7, 9, 8, 9, 9। ओके, अभी यहाँ पर हमें दो बाइनरी रिलेशंस मालूम करने हुए, ठीक है। और फिर उसके डोमेन और रेंज मालूम करने हैं। सबसे पहले R1, यहाँ पर बस आपको सिर्फ बताया है कि टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें, ये नहीं बताया है कि इज इक्वल टू, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन एंड सो ऑन, ठीक है। बस दो बाइनरी रिलेशंस आप मालूम कर लें। दो बाइनरी रिलेशंस हम आपको जो आसान लगे, अगर मैं एक ऑर्डर पेयर भी लूँ ना तो ये एक बाइनरी रिलेशन बन गया, ठीक है, मालूम हुआ। अगर 2 ले लूँ या 3 ले लूँ, 4 ऑर्डर पेयर्स ले लूँ तो भी बस ये बाइनरी रिलेशंस ही होता है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि 3 ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ, ठीक है, सही। अब इसमें डोमेन में मालूम करूंगा, डोमेन ऑफ R1। तो डोमेन ऑफ R1, डोमेन क्या होता है? डोमेन ये ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर में ये x है और ये y है, ये सारे x वैल्यूज ना ये डोमेन होते हैं, और ये y के सारे वैल्यूज वो रेंज होते हैं, ठीक है। तो 7, 7, 7, तो ये तो 3 टाइम्स आया है ना, तो यहाँ पर मैं 1 टाइम लिखूंगा, ठीक है। तो ये डोमेन ऑफ R1 मालूम हुआ। अब हम रेंज ऑफ R1 मालूम करते हैं, ठीक है, ऑफ R1। तो रेंज तो ये दूसरा मतलब y होता है ना, ठीक है। तो 7, 8, 9 ये डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसी वजह से ये तीनों में लिखूंगा 7, 8, 9, ठीक है। तो ये R1 था। अब R2 हम मालूम करें। R2 में आपकी मर्जी है, इसके साथ बाकी में से ले सकते हो ऑर्डर पेयर, ठीक है, या इन तीनों के अलावा ले सकते हो, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये 2-3 ऑर्डर पेयर्स और ले लेता हूँ। 3 भी ले सकते हो ऑर्डर पेयर, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। बस ख्याल रखें यहाँ पर कि डिफरेंट हो, ठीक है, बाकी रिलेशन हो, सही है ना। और रिलेशन के कवानीन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का वीडियो में बना चुका हूँ, उसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब R2 हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी 8, 7, 8, 8, 8, 9 इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 8, 7, 8, 8, 8, 9, सही है। अब यहाँ पर डोमेन R2, तो वो 8, 8, 8, 8 3 टाइम आया है ना, तो मैं इसको एक ही लिख लेता हूँ, क्योंकि सेट का ये एक रूल है, प्रॉपर्टी है कि 1 एलिमेंट को आपने अगर जितनी टाइम्स भी आया है ना, जितनी बार भी आया है ना, उसको आपने एक दफ़ा लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ R2, तो ये 7, 8, 9 ये तो डिफरेंट है, तो इसको मैं इसी तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। लेट एच एक सेट आपको गिवन है, उसके एलिमेंट्स ये है, और जी सेट आपको गिवन है, उसके एलिमेंट्स ये है। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी इन टेबलर फॉर्म। इसको टेबलर फॉर्म में लिखिए, मतलब टेबलर फॉर्म इस तरह होता है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो R2 लिखा है ना, बिल्कुल सेम इस तरह ये टेबलर फॉर्म होता है, ठीक है। इन सारों को लिखें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, ओके। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, H 5 6 7 8 9 और G जी सेट है 5 7 9 11, ओके। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी। अब अभी हम यहाँ पर एच टू जी हम मालूम करते हैं, ठीक है। एच टू जी मतलब एच क्रॉस जी। एच एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7 8 9 क्रॉस जी क्या है, 5 7 9 11। अब इसके ऑर्डर पेयर्स हम लिखते हैं, ठीक है। 5 5 5 7 5 9 5 11। अब 6 की बारी है, 6 5 6 7 6 11 6 9 हमने नहीं लिखा, 6 9, ठीक है। ये हो गया। अब 7 की बारी है, 7 5 7 7 7 9 7 11। अब नेक्स्ट है 8 8 5 8 7 और 8 9 8 11। अब 9 की बारी है, 9 5 9 7 9 9 9 11, ठीक है। तो ये एच टू जी हमने मालूम किया। अब हम फर्स्ट पार्ट में बताया जा रहा है कि इज इक्वल टू मतलब इसका मतलब ये है ना, इज इक्वल टू का मतलब ये है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, सही है। यहाँ पर ये x है और ये y है, क्या है, x है और y है। तो वो x का बताया जा रहा है फर्स्ट पार्ट कि ऐसा ऑर्डर पेयर लिखे कि x इज इक्वल टू y, मतलब x और y आपस में क्या हो, इक्वल हो, ऐसा ऑर्डर पेयर लिखे, ठीक है। ऐसा ऑर्डर पेयर लिखे जिसमें x इज इक्वल टू y हो। अब समझ आया ना। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट, अच्छा रिलेशन हम लिखते हैं, सही है। इसको नाम देते हैं ये, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर इज इक्वल टू वाला कौन सा वाला है, जो दोनों आपस में, भाई एक 5 5 है, एक ये है, ठीक है, एक ये हुआ, यहाँ पर एक ये है, दूसरा 7 7 और नेक्स्ट है 9 9 और बस ये 3 है, सही है, सही है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 5 7 7 9 9, सही है। तो अब सेकंड में बताया जा रहा है कि इज लेस देन, तो लेस देन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2। इज लेस देन का मतलब ये है कि x छोटा हो y से, ठीक है, x छोटा हो y से। ऐसे ऑर्डर पेयर्स लिखिए, ऐसे रिलेशन बनाए, ठीक है। रिलेशन में सारे ऑर्डर पेयर्स होते हैं, ठीक है।
ऐसा रिलेशन बनाएं, ठीक है, मालूम करें जिसमें ये और x लेस देन हो y से, ठीक है, s लेस देन हो y से, x लेस देन हो y से, ठीक है। तो वो कौन सा वाला है, अब इधर इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी तक देखिए x लेस देन हो y से, x लेस देन हो y से, ये है 5 7, ये x लेस देन है y से, एक ही हुआ, और 5 9 ये हुआ, और ये 5 11 ये है, ठीक है, ये नहीं है 6 7 ये, और 6 11 ये, 6 9 ये, और 7 9 ये, 7 11 ये, और यहाँ पर 8 9 ये, और 8 11 ये, और 9 11 ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं ये सारे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैंने कलर चेंज कर दिया है। क्या क्या है, 5 7 है, और 5 9 है, ठीक है, और 5 11 है, सही है, और 6 11 है, ओके, और 6 9 है, और 7 9 है, ठीक है, और 7 11 है, ठीक है। नेक्स्ट 8 9 है, और 8 11 है, और 9 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे ऑर्डर पेयर्स चेक करें, इसमें ये x लेस देन 7 है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने तो ये सारे लिख लिए, अगर हम 2 लिख लेते, 2 ऑर्डर पेयर लिख लेते, आया हमारा जवाब ठीक होता? नहीं, गलत होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आपको इस लेस देन का कहा गया है ना, तो इस लेस देन का मतलब ये है कि इस H to G में जितने भी आ रहे हैं ना, तो सारे के सारे लिखिए, ठीक है। तो आप ये सारे लिखिए, आपको ये सारे लिखने होंगे, ठीक है। और अब दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर अगर हम सिर्फ ये लिख लेते कि जो 1 कम हो, 2 कम हो, 3 कम हो, नहीं, आपको यहाँ पर बताया गया है कि इज लेस देन, ये नहीं बताया है कि 1 लेस देन, 2 लेस देन, नहीं, आपको बताया गया है कि इज लेस देन। लेस देन का मतलब ये है कि बस आप वो सारे ऑर्डर पेयर्स लिखे, ठीक है, ऐसा रिलेशन मालूम करें जिसमें बस ये x पूरे के पूरे H to G में जितने भी ऑर्डर पेयर्स है उनमें से बस ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें x लेस देन y हो, ठीक है। तो इसी वजह से तो ये मैंने सारे लिख लिए, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है, जब आपको कहा गया हो कि इज 1 लेस देन, या इज 2 लेस देन, इज 3 लेस देन, इज 4 लेस देन, तो तब आपने उसी के मुताबिक लिखना होगा, ये रिलेशन बनाना होगा, ओके। अब नेक्स्ट है थर्ड, इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हम वो सारे ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे इस रिलेशन में जो ग्रेटर देन हो, x ग्रेटर देन हो, ठीक है। इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थर्ड, तो R3। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन वो, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, मतलब 5 ग्रेटर देन नहीं है, 5 ग्रेटर देन 11 नहीं है, तो ये 6 ग्रेटर देन है 5 है, ठीक है। तो एक ये हुआ, सही है, और दूसरा इधर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट 7, ये भी नहीं है, ये एक ये है, ये है, सही है, 8 ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। एक अब यहाँ पर देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये है 9, ये है, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये सारे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 5, अब और 7 5, और 8 5, 8 5, 8 7, 9 5, 9 7, ठीक है। तो ये वो है, मतलब यहाँ पर इज ग्रेटर देन y है, x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट इज 1 लेस देन, वो लिखे जो 1 कम हो, 1
ठीक है, तो वो हम लिखने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट ये कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 इज यहाँ पर 4 बना रहा हूँ, ठीक है। 1 कम हो, ठीक है, 1 अभी 1 कम है, ये 2 कम है, ये ज़्यादा कम है, ये ज़्यादा कम है, ये ज़्यादा कम है, ये 1 कम है, ठीक है। 6 7 में अगर डिफरेंस मालूम है तो 1 कम है, ठीक है। तो एक ही हुआ यहाँ पर, मैं ये एक ही हुआ। दूसरा ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। 7 11 भी ज़्यादा है, 8 5 8 7 8 9 ये की है, ठीक है। और 8 11 मतलब ये भी ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी बाकी ज़्यादा है, बस सिर्फ 2 आ रहा है। तो 6 7 हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या है, 8 9 हुआ, सही है। अब नेक्स्ट है 5। 5 में बताया जा रहा है यहाँ पर इज 1 ग्रेटर देन, एक ज्यादा हो। ये तो कम था ना, 6 1 कम है 7 से, 8 1 कम है 9 से। तो अब यहाँ पर हम वो मालूम करेंगे जो ग्रेटर 1 ग्रेटर देन हो, ठीक है। अब इसको एक कलर चेंज कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसा करते हैं कि व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इधर 1 ग्रेटर देन हो, ठीक है। 1 ग्रेटर देन, तो ये भी नहीं है, ये है, ठीक है, ये। और यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 1 ग्रेटर देन है 1। तो 7 5 और 7 5 भी नहीं है, 7 9 8 ये भी नहीं है, 8 7 ये, ठीक है, ये हुआ, सही है। और दूसरा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 8 11 9 5 9 7, ठीक है, ये भी नहीं है, 9 11 ये भी नहीं है, सही है। बस सिर्फ ये 2 आ रहे हैं, क्या है, एक 6 5 है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा 8 7 है, 8 7 है, ठीक है, ये आ रहा है। बाकी तो नहीं है ना, हाँ बाकी नहीं है, सही है। अच्छा नेक्स्ट है लास्ट वन, 6 इज 2 लेस देन, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें x 2 लेस देन हो, ठीक है। x इज 2 लेस देन। अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे 2 लेस देन हो, x छोटा हो, ठीक है, 2। तो एक ये हुआ, ये यहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। 2 लेस देन वाला एक ये है, ठीक है। दूसरा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 लेस देन, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ये 6 9 3 है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये 7 11 8 5 8 7 8 9 ये 2 लेस देन 2। तो ये 7 11 को देखे ज़रा, तो ये भी नहीं है, x 2 लेस देन, ठीक है, ये भी नहीं है, 8 11 ये भी नहीं है। तो 9 5 ये नहीं है, तो ये देखे, ये 9 11, तो ये है, मतलब ये 3 हो गए ना। तो यहाँ पर मैं कलर, अब इधर देखिए एक 5 7 है, ठीक है। दूसरा 7 9 है, तीसरा 9 11 है, चाहिए 9 11 हो गया, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को रिवर्स करते जाए और बार बार देखते जाए, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर चैनल के लिए नए आए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।